तो हाय यूट्यूब, दिस इज शिवाय और आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स टॉक। तो अभी हैं हमारे साथ दी भास्कर शर्मा। और आज आपके हिसाब से जिम में सबसे पहला रेड फ्लैग क्या है? देखो, जो बच्चे कैपेबल नहीं है मेडिसिन यूज करने के, वो भी मेडिसिन यूज इस करते हैं। तरीके से गुमराह करके रखते हैं, बस फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, वो चार्जेस लेते हैं, ऐसे लेबल हटा के मेडिसिन देते हैं। जब रेपिस्ट के लिए कुछ नहीं है तो इन लोगों के लिए तो क्या ही होगा। अच्छा, ये आपने अपनी इंटरनेट। लाइफ में स्टेरॉइड्स को लेके क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखे हैं, किस लेवल तक देखे हैं? मैंने स्टेरॉइड्स को लेके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। ओनली स्टेरॉइड्स नहीं, सारे पीडीएस को इंक्लूड करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनमें जिनकी हार्ट बीट अब बैलेंस में नहीं रहती है, और ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल में नहीं रहता उनका। ब्लड प्रेशर तो देखो एक ऐसी चीज़ है, एक बार आपके हाथ से गया तो गया। ब्लड प्रेशर अगर आपने अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोल कर लिया तो आपको कोई इशू नहीं होगा, वरना आपको इशू होते ही रहेंगे। अब काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जो टर्मिन और एम का यूज़ करते हैं, मतलब 5-5, 6-6 एमएल टर्मिन लगा रहे हैं दिन में। कुछ लोग तो पूरी ऑयल भी खत्म कर देते हैं, ऐसे भी देखे हैं मैंने। अच्छा, टर्मिन टर्मिन क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताओ। टर्मिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो बिल्कुल मरते हुए आदमी को, मतलब जो हॉस्पिटल में बेड रिडन है, उसकी हार्ट बीट्स में वो पावर नहीं रह गई है बॉडी को चलाए रखने के लिए, तो उसको टर्मिन दिया जाता था जिससे कि ब्लड प्रेशर रेज हो उसका। और टर्मिन को लोग प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं, बहुत एज अ प्री गलत है। वर्कआउट? एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, मतलब इसके लोगों अलावा। का एक एक वर्कआउट का सेशन भी वो ऐसे एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो एक वर्कआउट भी नहीं कर पाते बिना टर्मिन के। लोगों के स्टेरॉइड्स से इतने साइड इफेक्ट देखे हैं मेरे जिम में कि उनके ब्लड वर्क्स पूरे की पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। सालों लग जाते हैं अगर आपकी एक बार लीवर में दिक्कत आनी शुरू हो जाए उसे हील करने में। और अल्कोहल रिलेटेड आपने फैटी लिवर सिरोसिस तो सुने होंगे। स्टेरॉइड्स अगर हेवी डोज में जाते हैं तो सीधे टॉक्सिसिटी बढ़ा के सिरोसिस की स्टेज पे ले जाएंगे, फैटी वेटी के झंझट में ही नहीं डालेंगे आपको। अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है लेकिन वो डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं है, तो क्या उसको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे? क्या उसके साथ में वो कर सकता है इंडिविजुअली, एक केवल कोच के अंडर में, या वो बिना किसी कोच के? क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, गूगल से, यूट्यूब से उठा उठा के, यूट्यूब पे लोग इतना गुमराह करते हैं, इतनी चीज़ें बताने लगते हैं कि लड़के बस यूट्यूब जो उन्होंने देख लिया, इंस्टाग्राम रील्स पे उन्होंने देख लिया कि एक गेनिंग साइकिल बताता हूँ, कटिंग साइकिल बताता हूँ, टेस्ट डेका बोल्डी, जो कि बहुत पुरानी चीज़ है, मतलब कुछ भी यूज़ कर लिया, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बिना एक अच्छे कोच और एक डॉक्टर के सुपरविजन के बिना? देखो, पहली बात तो डॉक्टर की बात आती है, कोई भी डॉक्टर गाइड नहीं करता, हर डॉक्टर इसको अवॉइड करने के लिए बोलता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक्चुअल में बने नहीं थे। हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में यूज कर रहे हैं, और वो भी लोग यूज कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं जिम में। तो डॉक्टर की तो बात ही नहीं करते हैं यहाँ पे। डॉक्टर के पास तो आदमी जाता ही जावे जब उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। हुँ, ठीक है, बात करते हैं एक सही कोच की। हुँ। तो देखो, एक कोच सही कौन सा है? वही कोच सही है जो सबसे पहले कैपेबिलिटी चेक करे आपकी, कि आप लेने योग्य हो या नहीं। दूसरी चीज, सही गाइडेंस और सही डोजेज रखे आपकी। बहुत से आपके हेल्थ हेल्थ कोच इस तरीके के होते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा डोज पे रखते हैं, और बहुत ज्यादा डोज पे रखने में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको नुकसान ही होगा। आप दारू का एक क्वार्टर पियो चाहे एक पूरी बोतल पियो, आपको नशा तो कुछ समय ही देगा, उसके बाद वो आपके लीवर की ऐसी तैसी करेगा। सेम स्टेरॉइड्स के साथ है। मिनिमल डोजेस पे अगर आपको, या मीडियो का डोजेस पे अगर आपको नहीं मिलने रिजल्ट, तो आप अपने वर्कआउट को और अपनी डाइट को और अपनी रिकवरी को चेक करो पहले, बाद में जंप करो हैवी डोज पे। और हैवी डोज लेनी भी उनको चाहिए जिनका गट सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, जो ज्यादा खा सकते हैं। उन्हीं के लिए हैवी डोज स्टेरॉइड्स बने हैं, वरना हैवी डोज तो वैसे भी नहीं लेने चाहिए। वन साइकिल वोंट हर्ट। क्या हम्म। सिर्फ़ एक साइकिल यूज़ करना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान एक बार यूज़ करके थोड़ा-सा मसल मास अटेन कर लेगा और उसको फिर वो ऑफ साइकिल जाके लाइफ टाइम अगर वो सोचे कि नेचुरल रहूँगा, तो वो वर्थ इट है वो चीज़? देखो, पहली बात तो इसमें आती है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अगर आपका बॉडी बिल्डिंग करने का गोल है तो आपकी जिंदगी स्टेरॉइड पे बीतने वाली है आगे की। और अगर आपका सिर्फ अपने आप को एक अच्छी फिजिक देने का गोल है, आप इंस्टाग्राम पे या फिर मॉडलिंग करना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए तो फिर देखो, आप 1 से 2 साइकिल में भी काम चला सकते हो, पर आपका नेचुरल बेस बहुत तगड़ा होना चाहिए। ऑलरेडी आपकी बॉडी पे सिर्फ पॉलिशिंग की नीड होनी चाहिए, तब वो स्टेरॉइड्स आपको बेनिफिट देंगे। वरना कोई ऐसा बंदा नहीं रहा आज की डेट में जो उसने एक साइकिल करी उसके बाद कभी साइकिल ना करी हो। और वन साइकिल वन थर्ड वाली बात जो है, वो गलत है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन तो हो जाता है, वो तो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। एलएच और एफएसएच को आने में बहुत समय लग जाता है। लोग पीसीटी करते हैं जो लोग पहले से ही कमजोर हैं, जो अपनी बॉडी में, जिनकी बॉडी में पहले से ही फर्टिलिटी हॉर्मोन्स प्रेजेंट नहीं है, उनको ज्यादा समय लग जाता है रिकवर करने में, और हर्ट तो करती है भाई एक साइकिल भी। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी डैमेज है तो फिर तो समझ लो कि दिक्कत बढ़ने वाली है। फिर स्टेरॉइड्स लेने के बाद नेचुरल रहना पॉसिबल है? स्टेरॉइड्स लेने के बाद कोई नेचुरल होता ही नहीं है भाई। एक बार स्टेरॉइड्स ले लिए तो आदमी तो नेचुरल रहा नहीं, उस कैटेगरी में नहीं आया। क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी आपने मसल गेन किया है, वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। आज आप साइकिल पे अगर 10 किलो गेन करने के बाद छोड़ देते हो उसको, तो कुछ दिन अगर आप नेचुरल भी सही तरीके से करोगे, तो मसल आप उतना गेन कर जाओगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब आप उसमें गेनिंग वाले फेज में होते हो, जिसमें आप मसल अप करते हो बॉडी को। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जब आप कटिंग करते हो, क्योंकि आपकी जो शार्पनेस है ना, वो तो स्टेरॉइड्स पे ही रहेगी। पर जो मसल की पावर है और मसल का साइज है, वो आप रीगेन कर पाओगे।
ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, फिर पीसीटी करने के बाद भी कुछ समय नेचुरल देने के बाद भी अपना उस मसल को अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा से चढ़ा लेते हैं। तो एक साइकिल लेने के बाद छोड़ दोगे, गेंस टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? तो देखो, गेंस टिकने तो मुश्किल है, क्योंकि आपकी बॉडी सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेस पे गई थी, अब आप नेचुरल आ गए हो, तो टिकते नहीं है, पर आप काफी हद तक उनको दोबारा रिकवर कर सकते हो। अच्छा, मैं एक बार एक कोच से मिला था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर किसी ने एक बार भी एनहेंसमेंट यूज़ किया है, हम्म। तो वो हमारे हॉर्मोन्स को जाके इस कदर डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है कि हम्म। वो चीज़ें वापस कभी रिकवर होती ही नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, ये वाली बात जो है वो काफी हद तक ठीक भी है। एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो ज्यादातर लोग आपको शायद नहीं बताएंगे। किसी भी चीज का आपको एडिक्शन हो जाता है ना, कोई चीज आपको, अगर आपको डोपामीन रश करती है बॉडी के अंदर, एकदम से डोपामीन बढ़ता है, तो आपको हैबिट हो जाती है उस चीज की। अब आपकी बॉडी मान लो 500 600 या 700 नैनोग्राम पर डेसिलीटर टेस्टोस्टेरोन पर फंक्शन कर रही है, और आपने लगा लिया 500 mg टेस्ट पर वीक, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाई डोजेस पे चली गई है। जो आपकी बॉडी नेचुरल कभी बना भी नहीं सकती थी, वो उतना ले रही है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स भी उस लेवल से करेगी, उस स्पीड से करेगी। तो होगा क्या उससे? देखो, टेस्टोस्टेरोन आपका रिकवर हो जाएगा, एलएचएफ एसएच वगैरह भी रिकवर हो जाएंगे, फर्टिलिटी भी आपकी नहीं जाएगी, अगर आप सही तरह से चीजों को यूज कर रहे हो और सही टाइम पे आपने चीजों को रोक दिया, अपना ब्लड वर्क अगर टाइम पे करवा लिया। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है साइकोलॉजिकल क्रैशेस। आपका डोपामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। आपने स्टेरॉइड्स इतना यूज कर लिया कि आपको बिना उसके मजा ही नहीं आ रहा वर्कआउट में। सेम टर्मिन के साथ और एम के साथ भी होता है। लोगों को फिर प्री वर्कआउट भी असर नहीं करता है। और भला उन लोगों का जो आज के डेट में कैफीन से, कॉफी से भी काम चला रहे हैं अपना, वो बहुत सही रास्ते पे हैं, जिनको एम्प और टर्मिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। एक बार इसका एडिक्शन लग गया तो फिर आपको मजा यही देंगे और कोई चीज नहीं देंगी। अच्छा, इसका क्या अल्टरनेटिव है? अगर कोई अच्छी फिज़ीक अटेन करना चाहता है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करना चाहता, उसको नहीं चाहिए डैमेजेस और उसको स्टेज भी नहीं जाना, पर एक अच्छी फिज़ीक अटेन करनी है, तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ कर सकता देखो, है? सारी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर लाई करती हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहते, तो वो तो बेवकूफी है। क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशन है, एक ये भी तो होता है ना कि अब मुझे 18 इंच के बाइसेप्स चाहिए पूरे श्रेडेड, तो वो तो भाई बिना स्टेरॉइड्स के नेचुरली पॉसिबल नहीं है। बेयर मिनिमम करोड़ों में से एक आध के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जो इतने बड़े साइज पे बिना स्टेरॉइड्स के नेचुरल कटिंग के साथ में रह सकता है। तो मोटी मोटी बात तो यही है कि अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने ही करने पड़ेंगे। अगर आपको डिसेंट फिजिक अटेन करनी है, तो एक आपके रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, और लिटरली आप बहुत अच्छे खासे मसल मास पे जा सकते हो, जो नेचुरली पॉसिबल है। अब अगर आप 62 किलो के हो, तो मैक्सिमम आप 90 92 किलो तक जा सकते हो नेचुरली। और बाकी आपकी खाने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सही तरीके से खाते हो। अच्छा, और एक नई चीज़ आई है मार्केट में, मतलब नई तो नहीं है, कुछ सालों से चल रही है, साम्स। हम्म। तो साम्स को ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत सेफ़र है स्टेरॉइड्स के कंपैरिज़न में और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टेरॉइड्स का अल्टरनेटिव है। वो वर्थ इट है लेना? क्या मार्केट में वो असली मिलते हैं? क्या वो सच में साइड इफ़ेक्ट नहीं देते? क्या इसकी रियलिटी क्या है?